आज हम पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल एक ग्रह है, मतलब सौरमंडल का एक ग्रह है जिसमें विश्व कहा जाता है। इसको विश्व भी कहा जाता है, यानी कि इसी पृथ्वी पर सारे देश हैं। यह दूरी के आधार पर सूर्य के तीसरे ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, यानी कि जितना भी हमारे सौरमंडल में ग्रह है, हम पृथ्वी के बारे में ही जानते हैं कि यहाँ पर जीवन पाया जाता है। अब देखिए, इस पृथ्वी के बारे में जानेंगे। इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग जो है भूमि से ढका हुआ है। यानी कि पृथ्वी पर 71% भाग जल है और 29% भाग भूमि है। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। मतलब पृथ्वी जो है नहीं, हमारा अर्थ जो है विभिन्न प्लेटों ने विभिन्न भागों में बटा हुआ है। इस पर पानी 3 अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि देखिए, पानी का 3 अवस्था का मतलब ये हुआ कि अलग अलग, जैसे ठोस भी हो गया, गैस भी हो गया और द्रव अवस्था भी हो गया। यानी ठोस में देखा जाए तो बर्फ हो गया। जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है बर्फों से ढका हुआ है, बर्फों से ढका हुआ है, जो समुद्र के बीचों बीच में है और ठोस अवस्था में है। और जब ये पिघलता है तो समुद्र का पानी बढ़ जाता है, और जब ठंडी के मौसम में जमता है तो समुद्र का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। अब गैस, बारिश जो होता है, पानी जब गैस के रूप में ऊपर जाता है तो वहाँ से पानी बरसात होती है। तो ये 3 अवस्था हो गया। अब हम आगे जानेंगे कि इसके 2 ध्रुव हैं, यानी दोनों ध्रुव पर बर्फ की एक मोटी परत है, जिसको हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अनुमान और अन्य सबूतों के अनुसार हम पृथ्वी की उत्पत्ति को पता लगाते हैं। तो उत्पत्ति जो है, यानी कि हम पृथ्वी मतलब कितना दिनों से है, तो 4.54 अरब साल पहले मतलब पृथ्वी का मतलब जन्म हुआ था, जन्म मान सकते हैं। 4.54 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ था। पृथ्वी इतिहास के पहले अरबों वर्षों के भीतर जीवनों का विकास महासागरों में हुआ। यानी माना जाता है पृथ्वी पर जीवन का विकास महासागरों से ही हुआ है। पृथ्वी, देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल है और इसके सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जिसको हम एनारोबिक और बाद में एरोबिक जीवों का प्रसार हुआ है। कुछ भूमध्य, देखिए, जो भूगर्भीय जो होता है ना, भूगर्भीय साक्ष्य इंगित करता है कि जीवन का आरंभ जो है 4.1 अरब वर्ष पहले होगा। नहीं, जीवन का आरंभ जो है 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। पृथ्वी पर जीवन का विकास के दौरान जो है, यानी जो पृथ्वी पर जब भी आजकल जो जीवन चल रहा है, यहाँ के दौरान जो है जैविक विविधता का अत्यंत होता है, विकास हुआ है। हजारों प्रजातियां विलुप्त हुई है। जैसे हम बात करेंगे डायनासोर के बारे में, तो वो बहुत दिनों पहले विलुप्त हो चुकी है। बहुत सारी ऐसे प्रजातियां हैं जो आज देखने के लिए नहीं मिलता है, विलुप्त होते जाता है। आज बहुत सारे, देखिए, हम लोग जो है विश्व डाटा रिकॉर्ड में देखा जाए तो बहुत सारे प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। पृथ्वी पर जो है ना, हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न हुई है। इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाले 99% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। सूर्य से न्यूनतम दूरी, जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु तापमान हो गया, जीवों में विविधता को बढ़ाया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल कई परत में बटा हुआ है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है हमारे वायुमंडल में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से, मतलब ओजोन जो परत है, ये देखिए, इसको वायुमंडल का कवच भी कहा जाता है। सूर्य से जितने भी आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरण होता है उसको रोक देता है। मतलब हानिकारक जो परावैंगनिक किरण रहता है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। वायुमंडल के घने होने से सूर्य की प्रकाश जो है कुछ मात्रा में परावर्तित भी हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी जिसको हम वापस होना भी बोलते हैं। अब देखिए, जिसके तापमान नियंत्रण रहता है, यानी वायुमंडल का तापमान नियंत्रण रहता है। अगर कोई, देखिए, बाहर से अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है
और वो जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वायु के घर्षण के कारण तो जल कर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अगर वो घर्षण नहीं लगेगा तो पृथ्वी पर लगातार पर दिन समझिए कि बहुत सारे उल्कापिंड गिरते रहेंगे, बहुत सारे नुकसान होगा। इसलिए वायुमंडल है जो सुरक्षा कवच है, जो जैसे ही उसमें प्रवेश करता है तेज गति के कारण उसमें घर्षण होता है, घर्षण होने के कारण उसमें वो जल जाता है और जलकर ऊपर में ही नष्ट हो जाता है। अब देखो उसका कुछ छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कठोर है, यह देखो पत्थर और मृदा से बने होते हैं। नहीं, जो पृथ्वी का सतह के बारे में जानते हैं तो पृथ्वी का जो ऊपरा सतह होता है, ऊपरी वाला सतह होता है, वो पत्थर और मृदा से बने होते हैं। पृथ्वी का जो भूपटल होता है कई कठोर खंडों में होता है, प्लेटों में विभाजित होता है। अब इसके दौरान हम जानेंगे ये मतलब स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित हुए हैं। इसकी सतह पर विशाल पर्वत, पठार, महाद्वीप, नदियां, समंदर आदि प्राकृतिक संरचना है। पृथ्वी का आंतरिक रचना 3 प्रमुख परतों में हुई है। पहला भूपटल, भूप्रभावर और करोड। इसमें से बाह्य करोड तरल अवस्था में है और एक ठोस लोहा और निकेल के आंतरिक कठोर के साथ क्रिया करके पृथ्वी को चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है, जिसके कारण पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अस्थायी रख पाता है। इस तरह से जो है पृथ्वी मतलब पृथ्वी चक्कर लगाता है। देखिए पृथ्वी और सूर्य से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दूरी के आधार पर सूर्य तीसरा मतलब सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चट्टानीय पिंड है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करता है। मतलब जो एक देखिए सूर्य के चक्कर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन लग जाता है और अपनी धुरी पर एक बार घूमेगा तो 24 घंटा लगता है। यानी एक बार घूमेगा तो 24 घंटा, यानी 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है। और अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी है। इसी कारण विभिन्न प्रकार के मौसम यहाँ आते हैं। अक्ष पर 24 घंटे का एक चक्कर पूरा करते हैं। दिन और रात होती है। चंद्रमा पृथ्वी का निकट होने के कारण पृथ्वी का मौसम का उत्तर देखिए, चंद्रमा का महत्वपूर्ण भूमिका है पृथ्वी पर जो है मौसम परिवर्तन का। आकर्षण के कारण ज्वार भाटा, यानी कि जब चंद्रमा के आकर्षण कारण जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह भी कह सकते हैं। अब जानते हैं इसका मतलब जो है टाइपिकल से हम जानते हैं, जैसे कि भूमध्य व्यास कितना है, परिधि इसका कितना होगा, वातावरण के बारे में जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे, धुरी झुकाव भी जानेंगे, बुध का घूमना भी जानेंगे, द्रव्यमान भी जानेंगे, उपग्रह भी जानेंगे, सूर्य से दूरी भी जानेंगे, सूर्य का एक चक्कर कितना दिनों में लगाते हैं ये भी जानेंगे, सतह का तापमान भी जानेंगे, पलायन वेग भी जानेंगे, ग्रह की आयु भी जानेंगे, मतलब कितना दिन। देखिए हम भूमध्य व्यास की बात करेंगे तो 12,742 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी का जो व्यास है डायमीटर, यानी इक्वेटोरियल डायमीटर होता है, भूमध्य व्यास जिसको बोलते हैं, 12,742 किलोमीटर है। और इसकी परिधि यानी परिधि की बात करेंगे 40,075 किलोमीटर है। 40,075 किलोमीटर है पृथ्वी का परिधि है। अब इसके पृथ्वी का हम वातावरण जानेंगे तो वातावरण में जो है 78.8% नाइट्रोजन है और 20.95 ऑक्सीजन है। इसी को हम बोलते हैं, यानी 21% ऑक्सीजन बोल देते हैं, 78% नाइट्रोजन बोल देते हैं। और गुरुत्वाकर्षण, इनका मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण। इसका ध्रुवीय झुकाव की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री होता है। यानी पृथ्वी का ध्रुवीय झुकाव 23.5 डिग्री का होता है। और बुध का घूमना, यानी बुध जो रोटेशन होता है, रोटेशन मतलब
23 घंटा 56 मिनट होता है, यानी जिसको हम 24 बोलते हैं। यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, बुध का घूमना का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना, यानी 24 घंटा में लगभग यानी एक बार एक चक्कर लगा लेते हैं अपने अक्ष पर। पृथ्वी का द्रव्यमान की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5972 ई 24 kg का होता है। और इसके हम सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह की बात करेंगे तो एक है जो मून है, यानी चंद्रमा है। सूर्य से दूरी की बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कितना दूरी पर है। सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगा लेते हैं, इन्हीं इसको बात करेंगे तो 365.25 दिन में लगा लेते हैं। इसका सतह का तापमान की बात करेंगे जिनके सरफेस टेम्परेचर जो होता है 14.05 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका पलायन वेग की बात करेंगे तो 11.186 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी किसी देखो पृथ्वी पर हम रॉकेट जो लॉन्च होते हैं यहाँ से, जैसे भारत रॉकेट लॉन्च करता है, कोई भी रॉकेट अगर लॉन्च होता है तो उसका पलायन वेग के अनुसार होता है। अगर किसी वस्तु को अगर हम यानी कि 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो वो पृथ्वी के कक्षा से बाहर चला जाएगा, उससे कम रहेगा तो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। ग्रह का आयु 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो आज के क्लास में दोस्तों पृथ्वी के अर्थ के बारे में हमने बताया है। आप अच्छे से ध्यान से इसे पढ़ भी सकते हैं, पूरे एकदम बढ़िया से बता दिए हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, हम पूर्ण रूप से दिखा दिए हैं। तो आज के दोस्तों में दोस्तों हम अच्छी तरह से क्लास लिए हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और पृथ्वी के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी दे दिए हैं। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।